एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे हाथ में ये स्कार मार्क्स है जो बचपन में कभी हुआ था। मैं नारियल तोड़ रही थी और छुरी इसके अंदर चली गई थी। उस वक्त थोड़ा दर्द हुआ, फिर हमने ऑइंटमेंट लगा दिया, लेकिन स्टिल मुझे स्कार मार्क्स दिखाई देते हैं। इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, किसी पेन को फील कर रहे हैं, जस्ट गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। और तब तक, जब तक कि वहां पे से आपको डेड सेल्स, पस सेल्स बाहर आ रहे हैं, तब तक उसमें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसे प्रेस करके बाहर निकालें। उसके लिए आपको और अंदर जाना पड़ेगा। जस्ट गो डीपर इनटू योर सोल, इनर वर्क करना पड़ेगा। आपने डॉक्टर को देखा होगा कि जब वो किसी वुंड की ड्रेसिंग करते हैं तो दबा कर प्रेस करके तब तक प्रेस करते हैं, भले ही उसमें पेशेंट को कितनी भी तकलीफ हो, जब तक कि वहां से पस सेल्स पूरी तरह से बाहर नहीं निकल आते, जब तक कि फ्रेश सेल्स दिखाई ना देने लगे, तब तक वो क्लेंजिंग करते हैं। एंड उसके बाद बीटाडीन लगाकर उसकी क्लेंजिंग करके उसके बाद ऑइंटमेंट लगा के मरहम पट्टी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वुंड पूरी तरह से भर जाता है। भले ही वहां पे स्कार मार्क्स रह जाता है, लेकिन इट विल नॉट हर्ट यू अगेन। इस तरह से अगर आप किसी तकलीफ को फील कर रहे हैं, जस्ट गो डीपर एंड डीपर, फाइंड आउट द रीजन, आस्क योर सेल्फ क्या चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, क्या चीज है। अपने आप से सवाल करें, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंड उस तकलीफ को बाहर निकालें। उसके लिए आपको अपने आप को समय दें और उस तकलीफ को जितना हो सके तब तक निकालते रहें, जब तक कि आप पूरी तरह से अपने आप को उस इंसिडेंट्स के लिए इतनी फीलिंग्स आपके अंदर आ जानी चाहिए कि उस फीलिंग्स को आप एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ फील करने लगे। तब तक आपको कुरेद कर उस जख्म को पूरी तरह से पस सेल्स को, डेड सेल्स को निकाल के बाहर कर देना है, वरना यही छोटा सा जख्म नासूर बन जाता है। एंड ना सिर्फ वो आपकी मेंटल एफिशिएंसी को, फिजिकल लेवल पर भी वो आपको हार्म पहुंचाता है। सो अपने आप से सवाल करें एंड उस जख्म को, उस पेन को, मेंटल ट्रॉमा को जो पास्ट के किसी इंसिडेंट्स के कारण हुआ है, चाहे वो फेलियर हो, किसी प्रियजन का छोड़कर चले जाना हो, कोई भी इंसिडेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में मंथन करें। उसके बारे में आप सोचें कि क्या चीज़ है जो हर्ट कर रही है। उसे भूलने की, उसे छोड़ देने की गलती बिल्कुल ना करें। उस पर इनर वर्क करें एंड उसे पूरी तरह से बाहर निकालें। एक बार आपने उसे बाहर निकाल दिया, नाउ अब उस पर ऑइंटमेंट लगाएं, ग्रेटिट्यूड का, लव का, एंड एक विजडम का। विजडम बहुत ज़रूरी है कि पार्ट ऑफ लाइफ बहुत सारी चीज़ें हमारे अनटुवर्ड होती हैं, हर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी होती हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट टेक थिंग्स टू मच सीरियसली। सो तब तक ये प्रोसेस करें जब तक कि आप उस इंसिडेंट्स को एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ ना समझने लगें। उस इंसिडेंट्स को याद करके आपको एक नॉर्मल सा फील होना चाहिए, बल्कि हंसी भी आ जानी चाहिए कि अरे मैंने कभी इस तरह की स्टुपिडिटी भी की थी। उसे एक नॉर्मल इंसिडेंट्स की तरह जब आप फील करने लगे, तब आप समझ जाए कि आपने पूरी तरह से उसके वुंड को क्लीन कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट ऑइंटमेंट लगाकर उस पर पट्टियां लगा दें। कुछ दिन बाद आप हो सकता है स्कार मार्क्स हो, यानी स्कार मार्क्स का ये मतलब है कि उस चीज को ऑफ कोर्स वो आपके माइंड में रहेंगी, उसे वो आप ना एवरी नाउ एंड देन उस इंसिडेंट्स को आप याद जरूर करेंगे, क्योंकि बिकॉज जब हमारे शरीर का सारा पार्ट काम कर रहा है एंड ब्रेन भी अपना काम कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो किसी भी इंसिडेंट्स को भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपको अच्छा ना लगे, अच्छा लगे, उसे भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्रेन का काम है चीज़ों को याद करना एंड चीज़ों को याद दिलाना। ऑफ कोर्स ब्रेन भी अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दीजिए। हमारा काम है उस इंसिडेंट से पेन को बाहर निकालना। पेन को आपने बाहर निकाल दिया, फिर जब एवरी इंसिडेंट इज आर पार्ट ऑफ लाइफ। सो जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ आपके अकॉर्डिंग होंगी, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, कुछ बिल्कुल ही अनटुवर्ड होंगी। डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।